हेलो क्लास। आई एम योर टीचर मिस्टर दीपक और आज फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है हमारी वो ग्रामर के ऊपर ही है और एक नया टॉपिक है। तो एक नए टॉपिक को हम देखते हैं कि नया टॉपिक क्या हो सकता है हमारा। अब तक हमने नाउन प्रोनाउन और जो है वर्ब हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो सेंटेंस जो है लिए हैं। राम स्पीक्स लाउडली, अमित रन वेरी फास्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं में से किसी एक पर बेस है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि राम क्या है हमारा सब्जेक्ट, स्पीक क्या है हमारी वर्ब और लाउडली। अब जो लाउडली की हम बात करें तो लाउडली है क्या कि इसने जो स्पीक है उस पर जोर डाला है कि राम कैसे बोलता है, जोर से बोलता है। नेक्स्ट में अमित रन वेरी फास्ट। अगर बात करती कि अमित क्या करता है कि तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर रन वेरी फास्ट ये क्या है वेरी, वेरी और लाउडली। यहाँ पर हम किस आज जो है हमारा जो टॉपिक है इन्हीं पर ही बेस है कि वेरी और लाउडली ये क्या है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा टॉपिक ऐड वर्ब कि जो वर्ब के अर्थ में कुछ जोड़ देता है, मीनिंग में समथिंग ऐड, वो क्या कहलाता है आपका ऐड वर्ब। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो किस पे आधारित है, वो है एडवर्ब पे आधारित है। कि एडवर्ब होता क्या है कि जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है, कुछ जोड़ देता है, तो वो हो जाते हैं हमारे ऐड वर्ब। जैसे इसमें क्या था कि स्पीक में कुछ जोड़ दिया कि स्पीक कैसे बोलता है लाउडली, रन कैसे करता है वेरी फास्ट। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। तो देखते हैं एडवर्ब। तो आज का टॉपिक हमारा है एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में बात करने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। एन एडवर्ब इज अ वर्ड कि एडवर्ब क्या है, एक ऐसे शब्द हैं विच ऐड टू द मीनिंग जो क्या करते हैं ऑफ ए वर्ब, जो वर्ब के क्रिया के अर्थ में कुछ जोड़ते हैं। एंड टेल अस और हमें बताते हैं हाउ आ थिंग्स इज डन कि जो कार्य है जो वो कब हुआ है, व्हेन इज डन और वो कहाँ पर कब वो जो है कब हुआ है, एंड और वेयर इज डन और कहाँ पर ये हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा एडवर्ब क्या है कि जो किसके वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है तो वो हमारा हो जाता है ऐड वर्ब। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। यू मस्ट स्पीक, यू मस्ट स्पीक स्लोली। अब कहता है यू मस्ट स्पीक स्लोली कि आपको क्या चाहिए कि आपको धीरे बोलना चाहिए। तो ये स्लोली क्या है, स्पीक की इसने क्या कर दिया कि जो वर्ब है उसके मीनिंग में कुछ जोड़ दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी काइंड पर कि कितनी काइंड हमारी एडवर्ब की होती है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर काइंड ऑफ एडवर्ब। तो एडवर्ब की जो काइंड है वो कितनी है, 6 यहाँ पर दी गई है। और आज फिर हम केवल 3 पर ही डिस्कस करेंगे और बाकी जो 3 काइंड बचेगी उसको नेक्स्ट पार्ट यानी एडवर्ब पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अब ले लेते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन तीनों के ऊपर ही हम अब जो है बात करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने सबसे कौन से पहले की तरफ एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर तो यहाँ पर आर है ये। तो अब देख लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है। तो देखो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि कोई भी कार्य कैसे हुआ है। क्या बताता है, द एडवर्ब टेल अस हाउ द एक्शन इज डन।
दोबारा रिपीट करता हूँ, द एडवर्ब टेल अस, दीज एडवर्ब टेल अस हाउ द एक्शन इज डन, हाउ द एक्शन इज डन, जो कार्य है वो कैसे हुआ है। ओके, तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज करेंगे, हाउ, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होगा यहाँ पे राइज, हाउ। तो हाउ से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सा एडवर्ब है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या कहता है, ये आपको बताता है कि कोई भी कार्य कैसे हुआ है, ठीक है, तो वो होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसकी डेफिनेशन दोबारा फिर बोलता हूँ, दीज एडवर्ब टेल अस हाउ द एक्शन इज डन, हाउ द एक्शन इज डन, वो क्या कहलाएंगे हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये आप जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज करेंगे कि हाउ कैसे। एक एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, जैसे मैं ले लेता हूँ, यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, ठीक है। अब ड्राइव माने होता है वैसे चलाना, ड्राइव हमारी यहाँ पे वर्ब है और उसकी इसने क्या कर दिया, कुछ मीनिंग उसमें ऐड कर दिया वर्ब में। तो वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए कि आपको जब आप ड्राइविंग करें तो उसको बड़े सावधानी से करें। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछना कि हाउ कैसे करें, तो आपका जो है अपने आप ही एडवर्ब मैनर निकल कर आएगा। आपको करना है कि हाउ कैसे, तो आप कहोगे केयरफुली, सावधानी से। तो केयरफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो आप इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ मैनर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं कि आप किस प्रकार से एडवर्ब ऑफ मैनर जो है फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अगला, शी मस्ट स्पीक इंग्लिश लाउडली। अब कहता है शी मस्ट स्पीक इंग्लिश लाउडली। अब उसे इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए, कि लाउडली बोलनी चाहिए, क्या इंग्लिश। तो लाउडली क्या है, आपको यहाँ पर भी वही क्वेश्चन राइज करना है कि हाउ, कि उसको इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए। तो आप कहोगे हाउ, आपको क्वेश्चन राइज करना है कि हाउ कैसे बोलनी चाहिए। तो वो कहेगा लाउडली, कैसे भाई, लाउडली, कि उसको जो है इंग्लिश लाउडली जो है बोलनी चाहिए। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जो दिया गया है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसमें भी वही बात है कि जब एडवर्ब ऑफ टाइम है तो ये हमें बताएगा किसके बारे में, टाइम के बारे में, समय के बारे में बताएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो वो देख लेते हैं। दीज एडवर्ब, दोबारा सुन लो, दीज एडवर्ब टेल अस वेयर ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा, दीज एडवर्ब टेल अस, हमें बताएंगे व्हेन द एक्शन इज डन। ओके, क्योंकि टाइम के बारे में बातें कर रही हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहेगा, दीज एडवर्ब टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन। ओके, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछना है वो रहेगा व्हेन, WHEN। ओके, पहले वाले में हाउ था, इसमें कौन सा है, व्हेन। तो क्वेश्चन राइज करना है आपको व्हेन से। तो दोबारा फिर रिपीट करते हैं, एडवर्ब टाइम क्या है, दीज एडवर्ब टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन, कि ये हमें बताता है कि कब जो है कार्य हुआ। एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे I will go to school today। I will go to school today। अब इसमें देखो, इसमें
आपको क्वेश्चन पूछना है कब, आप कब जाओगे स्कूल, तो आंसर आएगा टुडे, कि मैं आज जो है स्कूल जाऊंगा। तो टुडे हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि हमें ये किसके बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में हमें बता रहा है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, दे केम टू अस yesterday, they came us yesterday। अब वही है कि वो कब आएंगे, कब आएंगे भाई, बात करेंगे वैन, कब, तब, तो इसमें क्या आएंगे, yesterday की, यानी कि वो कल आएंगे। तो हम yesterday के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। बिल्कुल ईजी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। डेफिनेशन दोबारा फिर बता देता हूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, दीज एडवर्ब टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन, व्हेन द एक्शन इज डन, कि एक्शन कब होगा। और इसमें आपको क्वेश्चन कौन सा पूछना है कि व्हेन, ये आपको ध्यान रखना है। और एडवर्ब ऑफ, जब हमने मैनर की बात की थी तो उसमें हमने पूछा था हाउ। ओके, अब चलते हैं अपने तीसरी काइंड की तरफ। तो हमारा तीसरा काइंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो सबसे पहले वही बात है, हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सुन लो, दीज एडवर्ब टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन, कि ये जो एडवर्ब है ये हमें बताएगा कि जो कार्य है वो कहाँ पर हुआ। ओके, क्योंकि प्लेस है तो कहाँ पर ही हुआ, ये स्थान के बारे में हमें बताएगा। तो इसका जो क्वेश्चन है वो आपको पूछना है वेयर, WHERE, वेयर। ओके, तो वेयर से क्वेश्चन राइज करना है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। डेफिनेशन फिर बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ डेफिनेशन, कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, कि दीज एडवर्ब टेल अस वेयर द एक्शन इज डन। ओके, वो क्या लाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। देख सकते हैं, वी सा a lion, we saw a lion there। वही बात आती कि वेयर मैंने कहाँ देखा, तो आप कहोगे देयर, कि मैंने वहाँ पर किसको देखा, लोयन को देखा। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेस के बारे में हम जो है बातें कर रहे हैं। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ओके, देखते हैं भाई। जैसे ले लेते हैं भाई एग्जांपल, एग्जांपल देखो क्या हो सकता है। एग्जांपल, I can't find her anywhere, I can't find her anywhere, मैंने जो है उसे कहीं भी नहीं पाया। तो ये क्या है, एनीवेयर कहाँ है, कि वेयर मैंने कहाँ नहीं पाया, कि मैंने उसको कहीं भी नहीं, मेरे को वो मिली। तो ये क्या है, एनीवेयर, ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि एडवर्ब था क्या हमारा, कि एडवर्ब होता है जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा, कुछ जोड़ेगा, तो वो कहलाता है हमारा एडवर्ब। उसके बाद इसकी काइंड कितनी थी, 6 काइंड में जो है इसको डिवाइड किया गया है। और आज केवल हम 3 पर ही हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हमने ली एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की डेफिनेशन क्या थी, कि दीज एडवर्ब टेल अस हाउ द एक्शन इज डन। तो क्वेश्चन राइज करना है यहाँ पर, हाउ
ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में था एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसमें क्या पूछा गया था, क्या डेफिनेशन होगी, दीज एडवर्ब टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन। क्वेश्चन पूछना है आपने व्हेन से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चनराइज करना है व्हेन से। डेफिनेशन क्या होगी, दीज एडवर्ब टेल अस वेयर द एक्शन इज डन। ओके, एक्शन होता है हमारा कोई भी कार्य। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप जो है वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि आपका जो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। ओके, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो आपको रेड बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब का, उसको आप दबा दें। ओके, और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको भी आप दबा लें, ताकि वीडियो जैसे ही आती है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों, देखते रहें और शेयर करते रहें। ओके बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।